वो दशक था 60 और 70 का, जब ग्रीनलैंड की हज़ारों लड़कियों और महिलाओं को कुछ ऐसा सहना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दर्द इतना बड़ा था कि वे आज तक इसे नहीं भूल पाई हैं। ग्रीनलैंड में हज़ारों महिलाओं और लड़कियों के यूट्रस में उनकी मर्जी के बगैर एक डिवाइस यानी कि आईयूडी लगा दिया गया, जिससे कि वो बच्चों को जन्म ही ना दे सके। जब तक उन्हें समझ आ पाता कि उनके साथ क्या हुआ है, तब तक उनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। अब सालों बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस मामले की जांच के लिए सहमति बेशक जताई है, लेकिन उन महिलाओं के दर्द का क्या जो आज तक इससे उभर नहीं पा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीनलैंड में इनुइट समुदाय से संबंध रखने वाली महिलाओं और लड़कियों को पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर इस खतरनाक दर्द को सहना पड़ा है। उस समय इस एंटी प्रेगनेंसी डिवाइस की शिकार होने वाली एक महिला नाजा लिबर्थ ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दर्द बताया है। 60 वर्षीय नाजा ने बताया कि साल 1970 में जब वो 13 साल की थी, एक रूटीन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन के बहाने आईयूडी डिवाइस को उनके अंदर फिट कर दिया गया था। ग्रीनलैंड के एक टाउन में रहने वाली नाजा इस बारे में कहती है कि उन्हें उस समय बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह क्या है, और ना ही उन्हें समझाया गया और ना ही उनकी अनुमति ली गई। नाजा ने आगे कहा कि वह काफ़ी डरी हुई थी, इसी वजह से उन्होंने अपने परिजनों से कुछ नहीं बताया। नाजा ने उस समय के बारे में बात करते हुए बताया कि मुझे आज भी याद है कि सफ़ेद कोट पहने सभी डॉक्टर्स थे और शायद एक नर्स भी वहां मौजूद थी जिस समय आईयूडी को मेरे शरीर के अंदर डाला जा रहा था। मैं काफ़ी डरी हुई थी। नाजा ने आगे बताया कि उन्हें लग रहा था जैसे चाकुओं को उनके शरीर में डाला जा रहा हो। इस काम के लिए न सिर्फ उनकी अनुमति बल्कि उनके परिवार की भी हामी नहीं ली गई थी। स्कूल में सब कुछ इतने सामान्य मेडिकल प्रोसेस की तरह हो रहा था कि नाजा की एक क्लासमेट को भी अस्पताल भेजा गया। बाद में उसने भी कुछ नहीं बोला। नाजा बताती है कि हमारे साथ इतना कुछ अजीब था कि कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वहीं अब नाजा ने इस बारे में खुलकर बात कर रही है। साथ ही वह फेसबुक के ज़रिए भी उन महिलाओं के अनुभवों को जानने की कोशिश कर रही हैं जो इस सब से गुजर चुकी हैं। अभी तक 70 महिलाएं नाजा के साथ जुड़ चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इस कॉइल कैंपेन के कुछ रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, जिसमें सामने आया है कि साल 1966 से 1970 के बीच भी करीब 4,500 महिलाएं और लड़कियों के शरीर में आईयूडी डिवाइस को लगाया गया। हालांकि यह प्रक्रिया आगे भी करीब 1975 तक जारी रही, जिसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं मिल पाया है। सबसे खास बात है कि इन सभी में कितनों की मर्जी के खिलाफ यह किया गया होगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं नाजा इस बारे में कहती है कि काफ़ी महिलाओं ने उनसे इस बारे में संपर्क किया है। ये देखा जा रहा है कि उस समय जितनी कम उम्र की लड़कियों को यह कॉइल लगाई गई है, उन्हें उतनी ही ज़्यादा परेशानी भी हुई थी। वहीं एक अन्य महिला अनार्ग गुआक पॉलिसन ने भी मीडिया से अपना दुख शेयर करते हुए बताया कि साल 1974 में जब वह 16 साल की थी तो उन्हें भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि वह उस समय ग्रीनलैंड में नहीं बल्कि डेनमार्क के ही एक द्वीप पर बोर्डिंग स्कूल में थी। उनसे भी इस प्रक्रिया को करने से पहले कुछ नहीं पूछा गया, इसलिए उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या है। कॉइल फिट होने के बाद पॉल्सन को बहुत ज़्यादा दर्द से वह गुजरती थी। करीब 1 साल बाद जब वह अपने घर ग्रीनलैंड वापस लौटी तो उन्होंने इस कॉइल को निकलवा दिया। इस बारे में पॉल्सन आगे कहती हैं कि यह लगाया गया था तब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वहीं कई पीड़ितों को सालों भर तक इस कॉइल की वजह से दर्द और परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, जिसके बाद उन्हें अपना यूट्रस ही निकलवाना पड़ा। इसका सबसे बड़ा असर उनकी ज़िंदगी पर देखने को मिला। इस वजह से वह कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाई। वहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए गए इस प्रोग्राम की उस समय ग्रीनलैंड और डेनमार्क में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब रिपोर्ट्स बाहर आई हैं तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। साल 1992 में डेनमार्क से ग्रीनलैंड को स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा कंट्रोल मिल गया था। ऐसे में अब उन सभी बर्थ कंट्रोल नीतियों की जांच की जाएगी जो साल 1960 से 1991 तक लागू की गई हैं। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट्स के आने के बाद डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्री मैग्नस होनिके ने कहा है कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि किस तरह के फैसलों के बाद यह शुरू हुआ है और लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात की है जो इस दर्द को झेल रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।